ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस महागाथा का अनकहा सत्य है जो पुराणों में लिखा है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। एक ऐसी यात्रा जहां मनुष्य अपनी ही आत्मा का जन्म, मृत्यु, कर्म और लोकों का छुपा हुआ रहस्य पहली बार देखता है, जिसका हर दृश्य चौंका देगा, हर घटना झकझोर देगा और हर ज्ञान में मनुष्य की पूरी सोच बदल देने की क्षमता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही पौराणिक सत्य है जिसे जानना हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान गहरा था, इतना गहरा कि सांसें जैसे अपनी ही गति भूल चुकी थीं, और इस निस्तब्धता के बीच बैठा था गगन, एक बिल्कुल साधारण मनुष्य, न कोई तपस्वी न कोई योगी, बस सत्य की तलाश में भटकता हुआ एक बेचैन खोजी। गगन का जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन भीतर कुछ तूफान लगातार उठ रहे थे। कई महीनों से उसे अनोखे, अस्थिर कर देने वाले सपने आ रहे थे। कभी किसी दिव्य उजाले की ओर खिंचता हुआ महसूस होता, कभी किसी अंतहीन अंधकार में गिरता हुआ, कभी ध्यान में अचानक किसी अनजान लोक के दृश्य उसकी आंखों के सामने झिलमिलाने लगते। परिचित भी, अपरिचित भी, सच भी, सपना भी, लेकिन इतने गहरे कि उसकी आत्मा तक कांप उठे। पहले उसने इन्हें कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन जब ये दृश्य उसकी समझ, उसकी तर्क शक्ति और उसके पूरे अस्तित्व से परे जाने लगे, जब वे उसके भीतर एक अनजानी पुकार छोड़ने लगे, तभी गगन ने पहली बार महसूस किया यह केवल सपना नहीं था, कुछ था, कोई शक्ति, कोई अदृश्य लोक जो उसे अपने पास बुला रहा था। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, वह यात्रा जिसे गगन ने नहीं चुना, बल्कि जिसने गगन को चुना था। उस दिन ध्यान में बैठते ही मन अजीब तरह से शांत हो गया। श्वास अचानक रुक सी गई और अगले ही क्षण उसे लगा कि किसी ने उसके शरीर को हल्के से छूकर अलग कर दिया हो। एक झटका लगा और वह अपने ही शरीर के ऊपर खड़ा था। पहली बार उसने सूक्ष्म दृष्टि से खुद को देखा। चारों ओर कोई दीवार नहीं थी, कोई कमरा नहीं, केवल एक विशाल विस्तृत क्षेत्र। एक तरफ तेज प्रकाश था, इतना उज्जवल कि उसमें कोई आकार तक नहीं दिखाई देता था। दूसरी ओर गहरा अंधकार, जिसमें अनगिनत परछाइयां तैरती हुई प्रतीत होती थीं, और वह ठीक इन दोनों के बीच खड़ा था। उसी समय एक आवाज आई, न पुरुष, न स्त्री, न पास, न दूर। वह आवाज भीतर भी थी और बाहर भी। उसने कहा, जो देखने आए हो उसे देखोगे, लेकिन लौटोगे और लौटकर बताओगे। उसे समझ नहीं आया कि यह आदेश किसका है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे प्रकाश की ओर धकेल दिया, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व को पकड़कर एक विशाल प्रवाह में छोड़ दिया हो। क्षण भर में उसे लगा कि वह ऊपर जा रहा है, बहुत तेजी से। फिर गति धीरे हुई और उसके सामने हमारी पृथ्वी दिखाई देने लगी, लेकिन वैसी नहीं जैसी इंसानी आंखें देखती हैं। यह पृथ्वी ऊर्जा रूप में थी, हल्की धुंध, हल्की रोशनी, और उसके ऊपर अनगिनत सूक्ष्म जीव मंडरा रहे थे। कुछ छोटे छोटे प्रकाश के कण, कुछ बड़े आकार, कुछ तपस्वी रूप, कुछ अत्यंत सूक्ष्म पर अत्यधिक तेजस्वी। उसे पहली बार समझ आया कि ऋषियों की तप ऊर्जा केवल जंगलों में ही नहीं रहती, वह पृथ्वी को घेरे हुए एक सुरक्षा वृत्त की तरह फैली रहती है। इसके बीच उसने एक और चीज देखी, मनुष्यों के कर्मों से उठता हुआ धुआं। यह धुआं किसी चिमनी जैसा नहीं था, कभी सांवला, कभी काला, कभी मोटा, कभी हल्का, और यह पृथ्वी के वातावरण को अदृश्य रूप से प्रभावित कर रहा था। हर मनुष्य अपने हर विचार, हर क्रोध, हर दुख, हर हंसी के साथ इस धुएं को बना रहा था। वह समझ गया, मनुष्य केवल भौतिक नहीं है, हर पल उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में कुछ न कुछ जोड़ रही है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह एक और परत में प्रवेश कर गया, भूवरलोक। यह स्थान पहले की तुलना में शांत था, लेकिन एक अद्भुत तरंग पूरे क्षेत्र में बह रही थी। यहाँ अनगिनत सूक्ष्म प्राणी थे, कुछ पितर जैसे, कुछ गंधर्व, कुछ किन्नर, कुछ ऐसे जिन्हें वह पहचान भी नहीं सकता था। उनकी उपस्थिति बहुत हल्की थी, परंतु उनका कंपन बहुत शक्तिशाली। यहाँ उसे अपने ही जीवन की अनेक घटनाएं दिखाई दी, पर वैसी नहीं जैसा वह याद करता था, बल्कि ऊर्जा की तरंगों के रूप में। उसने देखा कि उसके द्वारा कही गई एक छोटी सी कठोर बात, जिसे वह भूल चुका था, किस तरह तरंग बनकर कई लोगों तक पहुंची। कैसे उस तरंग ने किसी के मन में दुख पैदा किया, और फिर उससे निकली दूसरी तरंगों ने औरों के ऊपर असर छोड़ा। वह स्तब्ध रह गया। एक छोटी सी गलती, जिसे वह महत्वहीन समझता था, वह अनगिनत लोगों की ऊर्जा को बदल चुकी थी। उस तरंगों के बीच से गुजरते हुए वह आगे बढ़ा, और एक तेज प्रकाश ने उसे घेर लिया। यह स्वर्गलोक था। देवता उसे स्पष्ट रूप में नहीं दिखे, वे प्रकाश शरीर थे, जिनके चारों ओर ऊर्ध्व दिशाओं में कंपन लहरा रहा था। गंधर्वों का संगीत सुनाई देता था, ऐसा संगीत जो कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। मंत्रों की लहर हवा में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तैर रही थी।
यह लोक दिव्यता से भरा था, लेकिन यहां भी सब कुछ पूर्ण नहीं था। देवों का अपना संघर्ष था। मनुष्यों की श्रद्धा घटती जा रही थी, अधर्म बढ़ रहा था, यज्ञ कम हो रहे थे। और फिर उसने वह देखा, कुछ मनुष्य पृथ्वी पर रो रहे थे, दुख, निराशा और अकेलेपन में। उनकी आहें एक प्रकार की भारी ऊर्जा बनकर ऊपर उठ रही थीं और स्वर्गलोक में वातावरण को भारयुक्त कर रही थीं। वह समझ गया कि मनुष्य का दुख भी देवों को प्रभावित करता है और मनुष्य की सकारात्मक भावना उन्हें शक्ति देती है। स्वर्गलोक की ऊंचाई से आगे एक और परत दिखाई दी और वह वहां पहुंच गया। यह महारलोक था। यहाँ समय लगभग ठहरा हुआ था। पृथ्वी पर जहां एक दिन गुजरता, यहाँ शायद एक धड़कन भी नहीं गुजरती। वहां उसने ऋषियों को देखा, विराट, शांत, तप में डूबे हुए। उनकी आंखें बंद थीं, परंतु उनके चारों ओर ऊर्जा की लहरें उठती और फैलती रहती थीं। यहां आकर उसे पहली बार एहसास हुआ, ब्रह्मांड की कोई भी घटना अचानक नहीं होती। पृथ्वी पर जो बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं, युद्ध, जन्म, मृत्यु, आविष्कार, प्रलय, चमत्कार, उन सब का सूक्ष्म बीज पहले इसी लोक में बोया जाता है। हर विचार, हर योजना, हर घटना पहले यहाँ सूक्ष्म रूप में जन्म लेती है, फिर धीरे धीरे भौतिक रूप में पृथ्वी पर आती है। ये ज्ञान उसे भीतर तक हिला गया। वह सोचता रहा, हम जो भी देखते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी जीते हैं, वह सब किसी और स्तर पर, कहीं और से शुरू होता है। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उसके भीतर मानो एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि सृष्टि के लोकों की यह यात्रा उसे बदलने वाली है। सिर्फ विश्वास नहीं, ज्ञान के साथ। यात्रा महारलोक से आगे बढ़ती है, लेकिन अब गगन के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ चुकी है, जैसे उसकी चेतना किसी विशाल ऊर्जा समुद्र को छू चुकी हो, जिसके बाद लौटना केवल शरीर के लिए संभव है, चेतना के लिए नहीं। उसका सूक्ष्म रूप ऊपर उठता है और एक अत्यंत शांत, लगभग ध्वनि रहित लोक में प्रवेश करता है। प्रथम क्षण में उसे लगता है कि वह किसी अनंत खाली मैदान में खड़ा है, लेकिन जैसे जैसे दृष्टि गहराती है, उसे एहसास होता है कि यहाँ की हर वस्तु भौतिक नहीं, मानसिक है। यहाँ विचार स्वयं प्रकाश की तरह दिखाई देते हैं। वह समझ चुका था कि वह जनलोक में है, वह क्षेत्र जहाँ मनुष्यों के आने वाले समय के बीज बोए जाते हैं। इस लोक में कहीं कोई शोर नहीं, सिर्फ एक हल्की सी कंपन जो किसी अज्ञात महासागर की लहरों की तरह निरंतर बहती रहती है। अचानक उसे सामने चमकते हुए कई वृत्त दिखते हैं, जैसे कोई शांत झील हो, लेकिन पानी की जगह चेतना का तरल पदार्थ फैला हुआ हो। इन वृत्तों के बीच चलते हुए उसे एक एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर की गहराइयों को पढ़ रही हो, उसकी अभी अभी समाप्त हुई सांसारिक यात्रा की धड़कनों को महसूस कर रही हो। सबसे बड़ा क्षण तब आता है जब वह एक विशाल गोलाकार प्रकाश के सामने पहुंचता है। प्रकाश भीतर की ओर घूमता हुआ लगता है और अचानक उस घूर्णन में उसे अपना ही चेहरा दिखाई देने लगता है, लेकिन वह चेहरा वैसा नहीं जैसा वह पृथ्वी पर रखता है। यह चेहरा उसके भविष्य का था। उसके अगले जीवन की कुछ संभावनाएं इस प्रकाश वृत्त में झिलमिलाने लगती हैं। उसके सामने उसका अनलिखा भविष्य प्रकट होता है। कुछ राहें जो उसने चुनी नहीं थीं, लेकिन चुन सकता था। कुछ रास्ते जो उसके कर्म और विचारों के कारण अचानक मिट गए थे। कुछ रास्ते अभी भी मौजूद थे, लेकिन धुंधले। वह अचानक कांप जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि भविष्य पत्थर पर लिखा नहीं होता, बल्कि इसी लोक में निरंतर बदलता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी में पड़ने वाली लहरें अपनी आकृति हमेशा बदलती रहती हैं। वह आगे बढ़ता है और एक अग्नि रहित पर अत्यंत ऊर्जावान लोक में प्रवेश करता है, तपलोक। यह लोक उसके पूर्वानुमान से कहीं अधिक विशाल है। यहाँ न पर्वत है, न नदियां, न दिशाएं। यहाँ केवल ऊर्जा है, गाढ़ी, गहरी, कंपन पैदा करने वाली ऊर्जा। यहाँ समय रुका नहीं, पर स्थिर सा लगता है। तपलोक की सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ कोई ध्वनि मौजूद नहीं। फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी महाप्राण की सांसें इस लोक में गूंज रही हों। अनगिनत तेजस्वी आकृतियां तप में डूबी हुई थीं। कुछ ब्रह्मर्षि, कुछ महर्षि, कुछ ऐसे जो मनुष्यों के लिए अभी भी अज्ञात हैं। उनके शरीर भौतिक नहीं, मानो ऊर्जा की ज्वालाओं से निर्मित हों। गगन देखता है कि इन ज्वालाओं से उठने वाली तरंगें पृथ्वी पर पहुंचकर कितनी चीजें बदल देती हैं। किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में अचानक आया संघर्ष, किसी के मन में अचानक जागी आध्यात्मिक रुचि, किसी महान आत्मा का अचानक जन्म लेने का निर्णय,
किसी राजा, किसी वैज्ञानिक, किसी संत के मन में उठी अप्रत्याशित प्रेरणा, सब यह याद दिलाता था कि पृथ्वी पर होने वाली कोई भी महत्वपूर्ण घटना बिना कारण नहीं होती। हर परिवर्तन का मूल यहाँ से उठने वाली ऊर्जा में छिपा था। यहाँ उसे यह भी अनुभव होता है कि तप की ज्वाला सिर्फ साधकों को नहीं जलाती, वह सृष्टि की धड़कनों को गति देती है। वह देखता है कि कुछ ऊर्जाएं अधूरी पड़ी हैं। यह समझ अचंभित कर देने वाली थी कि सृष्टि पूर्ण नहीं, यह अभी भी बन रही है, अभी भी विकसित हो रही है, और इस विकास का हर हिस्सा इन लोकों की ऊर्जा से संचालित है। आगे का मार्ग अचानक प्रकाश में डूब जाता है, जैसे किसी सूर्य के भीतर प्रवेश कर रहा हो। यह सत्यलोक था, ब्रह्मा का लोक। यह लोक अनंत था, लेकिन एक साथ सीमित भी लगता था। यह महाज्ञान का क्षेत्र था, जहां विचार नहीं, सत्य कंपन करता है, जहां समय, युग, मनवंतर और पूरी सृष्टि का चक्र खुली किताब की तरह मौजूद है। पर सबसे अद्भुत अनुभव तब हुआ जब उसे पहली बार आत्मा के वास्तविक रूप को देखने का सौभाग्य मिला। जिसे हम शरीर, भावना और विचार में बांध कर देखते हैं, वह आत्मा यहां प्रकाश की अनंत इकाई की तरह दिखाई देती थी। न आरंभ, न अंत, न उम्र। उसके सामने एक चौंकाने वाली सत्य प्रकट हुआ। आत्मा कभी जन्मी ही नहीं, वह केवल अनुभव लेने के लिए गिरती और उठती रहती है। वह इस विचार को समझ भी नहीं पाता कि उसके सामने अनंत प्रकाश गहराना शुरू होता है, और उस प्रकाश के भीतर एक विस्तृत ऊर्जा रूप उभरने लगता है। ब्रह्मा वे कोई बूढ़े देव नहीं थे, न चार सिर दिखाई दे रहे थे, न कोई भौतिक रूप। यह चेतना थी, अनंत, विराट, आकाश जितनी गहरी। उनकी उपस्थिति इतनी मौन, इतनी विशाल कि मुख्य पात्र के भीतर की सभी आवाजें शांत हो जाती हैं। कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रश्न उसके मन में उठते गए, और उत्तर बिना किसी ध्वनि के उसकी चेतना में उतरते गए, मानो ब्रह्मा उसकी आत्मा से बात कर रहे हों। मनुष्य जन्म क्यों लेता है? उत्तर आया, अनुभव के लिए, अपूर्णता को जानकर पूर्णता की ओर लौटने के लिए। कर्म क्या है? कर्म ऊर्जा है। शरीर उसे करता है, मन उसे दिशा देता है, और आत्मा उसे संग्रहित करती है। मृत्यु क्या है? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? वापस वही बन जाना जो वह जन्म से पहले थी। शुद्ध, पूर्ण, निर्लिप्त चेतना। उसका मन शांत हो जाता है। उसे लगता है जैसे वह सब समझ गया। लेकिन तभी ब्रह्मा की चेतना में एक हल्की सी लहर उठती है, मानो वे अंतिम रहस्य बता रहे हों। सृष्टि लोकों की यात्रा जितनी कठिन और ऊंची लगती है, आत्मा उसी यात्रा को पृथ्वी पर रहकर भी पूरी कर सकती है। हर जन्म एक अवसर है, हर विचार एक सीढ़ी है, हर अनुभव एक लोक है। गगन यह सुनकर मौन हो जाता है। उसकी चेतना हल्की होने लगती है, जैसे वह किसी और ऊंचाई के लिए तैयार की जा रही हो। सृष्टि लोकों की चमक, शांति और दिव्य सत्य के बाद यात्रा जिस दिशा में बढ़ रही थी, वह पूरी तरह अलग थी। गगन अभी ब्रह्मा के चेतन सागर में डूबा हुआ था कि अचानक उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा लहर उठी। पहले तो उसे लगा कि यह किसी उच्च लोक का नया द्वार है, लेकिन अगले ही क्षण पूरी चेतना जैसे टूटने लगी। उसके सूक्ष्म शरीर के चारों ओर फैला प्रकाश छटकता है और वह नियंत्रण खो देता है। अचानक वह किसी अदृश्य खिंचाव से नीचे की ओर गिरने लगता है, जैसे आकाश से पत्थर पृथ्वी की ओर गिरते हैं। हवा की जगह काले भारी कंपन उसे घेरे हुए थे। उसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि उसे लगता है मानो ब्रह्मांड का अंधकार उसे निगल रहा हो। आवाजें तीखी और अनजानी थीं, मानो कई लोगों की चीखें एक साथ सुनी जा रही हों। गिरते हुए उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ दिशा परिवर्तन नहीं है, यह एक नए आयाम में गिरना है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां प्रकाश नियम नहीं बनाता, बल्कि ऊर्जा का अंधकार शासन करता है। गिरना अचानक रुकता है। वह देखता है कि उसके सामने एक विशाल चमकता हुआ शहर है, लेकिन यह चमक प्रकाश से नहीं, किसी काले सघन ऊर्जा स्तर से है। यही अतल लोक था। यह लोक जितना अंधकारमय था, उतना ही ऐश्वर्यपूर्ण भी। विशाल महल, अनगिनत यंत्र और ऐसे स्तंभ जो ध्वनि को वश में करके ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ रहने वाले दैत्य अपनी कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते थे, न तो हिंसक न ही क्रूर। उनका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था और उनकी आंखों में बुद्धि की चमक थी। एक दैत्य उसके पास आता है। आवाज भारी लेकिन शांत थी। तुम मनुष्य हो,
तुम्हारी ऊर्जा हमसे अलग है और यही ऊर्जा पृथ्वी को अस्थिर करती है। गगन के मन में प्रश्न उठता है, क्या ये दैत्य वही हैं जिनसे कथा पुराण हमें डराते आए हैं? दैत्य मुस्कुराता है, जैसे उसकी सोच पढ़ ली हो। हम अधर्म के प्रतीक नहीं, हम उस ज्ञान के रक्षक हैं जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। तुम मनुष्य हो और मनुष्य ही दुनिया में अधर्म को जन्म देता है। हम केवल संतुलन के प्रहरी हैं। यह सुनना उसके लिए झटका था। यह उसके भीतर जमी कई मान्यताओं को हिलाने के लिए पर्याप्त था। वह आगे बढ़ता है तो एक नया लोक नजर आता है, वितल। यह लोक सोने, रत्नों और अनगिनत धातुओं से भरा हुआ था। पहाड़ पूरे के पूरे किसी रहस्यमय शक्ति से चमक रहे थे। यहां यक्ष, नाग, दैत्य और कई रक्षक मिलकर काम करते थे। लेकिन यह धन का भंडार नहीं था, यह पृथ्वी की संपदा का स्रोत था। वह देखता है कि कुछ पर्वत ऊर्जा संग्रहक हैं। ये अदृश्य रूप से पृथ्वी पर खनिज, धातुएं और प्राकृतिक संपदाएं भेजते हैं। एक पर्वत तो ऐसा था जो लगातार पृथ्वी के भविष्य की घटनाएं ऊर्जा के रूप में ऊपर भेज रहा था। भूकंप, युद्ध, क्रांतियां, महान आविष्कार, सब यहां ऊर्जा की तरंगों के रूप में पहले से मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए वह एक दिव्य, शांत और अत्यंत व्यवस्थित लोक में प्रवेश करता है। सुतल। यहां किसी युद्ध की गंध नहीं, न भय का वातावरण। यह स्थान इतना दिव्य था कि उसे लगा शायद यह कोई सृष्टि लोक होगा। लेकिन यह वही लोक था जहां बलि महाराज रहते हैं, वह राजा जिसने अपना सब कुछ सत्य के लिए त्याग दिया था। और यहां सबसे अद्भुत दृश्य यह था कि विष्णु स्वयं द्वारपाल के रूप में खड़े थे। गगन उनके तेज से कांप उठता है, वह भी सूक्ष्म शरीर में। बलि महाराज शांत भाव से कहते हैं, देवताओं और दैत्यों के युद्धों में हमेशा सत्य देवताओं के पास नहीं था। कभी कभी सत्य दबा दिया गया और शक्ति को धर्म का नाम दे दिया गया। यह बात उसके भीतर गूंजती रहती है। यह उन सत्यों में से एक था जिन्हें दुनिया जानने के लिए तैयार नहीं। अब उसके सामने एक ऐसा लोक था जहां भ्रम नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान का चरम रूप खिल रहा था। तलातल। यह मयासुर का लोक था। यहां हर संरचना, हर भवन सूक्ष्म कंपन से नियंत्रित होता था। दीवारें हिलती नहीं थीं, लेकिन उनकी ऊर्जा तरंगें बदलते ही पूरा माहौल बदल जाता। वह देखता है कि पृथ्वी पर जिसे लोग वास्तुदोष कहते हैं, उसका मूल इन्हीं ऊर्जा कंपनों में है। मयासुर स्वयं प्रकट नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति हर सृजन में महसूस होती है। वह भ्रम का नहीं, ऊर्जा भौतिकी का महान आचार्य है। फिर एक ऐसा लोक आता है जहां ऊर्जा भारी, गहरी और क्रोध से भरी है। रसातल। यह दैत्यों का विद्रोही लोक था। यहां रहने वाले दैत्य उसके पास आते हैं और पृथ्वी की समस्याओं के बारे में पूछते हैं, मानो वे वर्षों से मनुष्य के मन को समझना चाहते हों। एक दैत्य उससे कहता है, मनुष्य का शत्रु दैत्य नहीं है, उसका वास्तविक शत्रु उसका मन है। यह वाक्य उसके भीतर किसी तलवार की तरह घुस जाता है। आखिर में वह पाताल में पहुंचता है, नागलोक। यह लोक किसी अंधेरी गुफाओं जैसा नहीं, बल्कि अनंत चमकदार सुरंगों से बना हुआ था। यहाँ प्रकाश दीपकों से नहीं, बल्कि खुद नागों की ऊर्जा से निकलता था। मंदिर जो पत्थर से नहीं, ऊर्जा से तराशे गए थे। हर स्थान पर एक कंपन था, स्थिर, गहरा, शांत। यही शेष नाग की शक्ति थी। यहाँ कई नाग उसे देखते ही पहचान जाते हैं। तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो कई बार। और तभी उसके सामने अनंत प्रकाश से बना एक विशाल कक्ष खुलता है। कक्ष में प्रवेश करते ही उसे अचानक एक झटका लगता है। उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा कांपती है। उसके सामने उसके पिछले कई जन्म खुलने लगते हैं। सिर्फ दृश्य नहीं, उनके अनुभव, उनकी पीड़ा, उनकी खुशियां, उनके कर्म, सब उसे महसूस होने लगते हैं। वह अपने आप को कई युगों, कई शरीरों, कई जीवनों में बिखरा हुआ देखता है। कुछ जन्म अत्यंत ऊंचे थे, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए और कुछ इतने अंधकारमय कि वह खुद उन्हें पहचानना नहीं चाहता था। पिछले जन्मों की यह यात्रा उसे पूरी तरह भीतर से हिला देती है, क्योंकि पहली बार उसे स्पष्ट दिख रहा था कि उसकी आज की जिंदगी, उसके निर्णय, उसके संस्कार सब किसी पुराने अधूरे अनुभव की गूंज से बने हैं। और पाताल की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह समझ चुका था कि जो वह देखने आया है वह सिर्फ प्रारंभ है। पाताल में पिछले जन्मों के दृश्य जैसे ही शांत हुए, गगन के भीतर एक अजीब सी थकान उतरने लगी। यह थकान शरीर की नहीं थी, सूक्ष्म शरीर की थी। इतनी ऊर्जाओं, इतने लोकों और इतने अनुभवों का भार अब उसकी चेतना सहन नहीं कर पा रही थी।
उसका सूक्ष्म शरीर जैसे दरकने लगा, हल्की हल्की रेखाएं जैसे कांच पर दरार पड़ती हो। वह समझ गया कि यह किसी खराबी का संकेत नहीं, बल्कि एक बुलावा है। एक अत्यंत शांत लेकिन आदेशात्मक स्वर उसके चारों ओर गूंज उठा। अब लौटने का समय है। जो तुमने देखा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं था। तुमने जितना देखा है उसे धरती पर बोना होगा, ताकि कुछ आत्माएं जागें। उसके सामने अचानक एक प्रकाश का वृत्त खुलता है, न ऊपर न नीचे, कहीं मध्य में। यह किसी लोक जैसा नहीं था। वह भीतर प्रवेश करता है और देखता है कि यहाँ न देवता हैं, न दैत्य, न ऋषि, न नाग। यहाँ केवल ऊर्जा है, निर्विकार, रंगहीन लेकिन तीव्र। इस लोक में अजीब सा मौन था, पर यह मौन खाली नहीं था। इसके भीतर अनगिनत आवाजें थीं, जैसे अनगिनत संभावनाएं गूंज रही हों। यह लोक न स्वर्ग था न नरक, यह उन दोनों से परे संभावनाओं का लोक था। यहाँ कोई भूगोल नहीं था, केवल रास्ते थे। रास्ते जो प्रकाश की पतली लकीरों की तरह फैलते जा रहे थे। हर लकीर एक जीवन पथ थी। अचानक उसके सामने उसका अपना भविष्य 3 भागों में खुल गया। पहली संभावना, अगर वह भक्ति का मार्ग चुनता तो उसका जीवन सरल होता, शांत होता। साधना में डूबा हुआ वह दुनिया को उतना प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन खुद को पूर्ण कर लेता। जीवन एक शांत नदी की तरह बीतता, बिना किसी बड़े तूफान के। दूसरी संभावना, अगर वह कर्म का मार्ग चुनता तो उसका जीवन संघर्षों से भरा होता। समाज, परिवार, दुनिया, सभी से टकराव। लेकिन यह मार्ग उसे शक्तिशाली बनाता और उसके कर्मों का प्रभाव सैकड़ों लोगों के जीवन बदल देता। संघर्ष अधिक, लेकिन फल भी अधिक। तीसरी संभावना, अगर वह अहंकार चुनता तो जीवन बाहरी रूप से भले वैभवशाली प्रतीत होता, लेकिन अंत अत्यंत अंधकारमय होता। उसके कर्म उसे नीचे खींचते और वे सभी अनुभव जो उसने 14 लोकों में देखे थे, उसकी चेतना से दूर हो जाते। इन 3 संभावनाओं को देखकर वह कांप उठा, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि भविष्य कोई बंधी किताब नहीं। भविष्य एक खुला सागर है और मनुष्य उसका नाविक। जो दिशा वो सोच से बनाता है, वही दिशा उसे जीवन में ले जाती है। धीरे धीरे ये दृश्य मिटने लगे। अब उसके सामने केवल अपने पूरे अनुभवों का सार बचा था। वह अनुभव जो उसे बदले बिना नहीं छोड़ सकते थे। किसी अदृश्य शक्ति ने उसके अंदर एक संदेश भरा। मनुष्य मात्र शरीर नहीं, वह ऊर्जा है। वह हर क्षण कुछ न कुछ उत्सर्जित करता है और वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलती है। कर्म कोई दंड नहीं, कर्म एक दिशा है। जहां मनुष्य जाना चाहता है, कर्म वही रास्ता बनाता है। वह महसूस करता है कि सुख और दुख, जिनसे मानव इतना डरता है, वास्तव में केवल 2 अनुभव हैं, जैसे 2 तरंगें। दुख केवल जागृति की घंटी है और सुख केवल विश्राम। किसी का कोई स्थायी मूल्य नहीं। सबसे बड़ा सत्य उसके सामने उभरा। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु सिर्फ एक चरण है। जैसे कोई यात्री एक स्टेशन पर उतरकर दूसरी दिशा की ट्रेन पकड़ता है। लेकिन इस सब में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह संपूर्ण यात्रा मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए भी कर सकता है। किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं। ध्यान, सत्य, कर्म और जागरूकता से मनुष्य अपने भीतर 14 लोकों का ज्ञान खोल सकता है। लोक बाहरी जगहें नहीं, चेतना के स्तर हैं। अब प्रकाश का वृत्त बंद होने लगा। उसकी चेतना भारी होने लगी, जैसे उसे वापस घसीटा जा रहा हो। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी का उसके शरीर से संबंध फिर से सक्रिय हो रहा है। उसके आसपास घूमते लोक, अनुभव, ऊर्जा, सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। अचानक उसे एक गहरी सांस महसूस हुई, उसके स्थूल शरीर की सांस। उसने आंखें खोली। दुनिया वैसी ही थी, घर, दीवारें, बिस्तर, मौन, लेकिन कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह साधारण मनुष्य नहीं रह गया था। उसका मन अब अपने अंदर एक विशाल ब्रह्मांड लिए बैठा था। हर चीज अलग दिखती थी। लोगों के शब्द, उनके कर्म, घटनाएं, सब ऊर्जा की तरह दिखाई देती थीं। वह बिस्तर से उठता है और समझता है कि उसके भीतर कोई नया कंपन जाग चुका है। एक ऐसा ज्ञान जो किसी किताब का नहीं, अनुभव का जन्मा हुआ है। लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक भारी गहरा एहसास उतरता है। यह यात्रा किसी उपहार की तरह उसे नहीं दी गई थी। उसे यह ज्ञान अपने लिए नहीं मिला था,
उसके मन में एक अंतिम विशाल सत्य गूंज उठता है। तुम्हें यह सब इसलिए नहीं दिखाया गया कि तुम जानो, तुम्हें इसलिए दिखाया गया कि तुम बताओ। उसकी आंखों में एक दृढ़ता उतरती है। जीवन एक नया अध्याय खोल चुका था और अब वह सिर्फ एक मनुष्य नहीं था, वह दर्पण बन चुका था जिसमें मनुष्य अपने अदृश्य सत्य को पहली बार देख सके। अगर इस महागाथा ने आपके दिल को छुआ, आपकी सोच को हिलाया या आपको अपने जीवन और आत्मा के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया, तो इसे यहीं मत रुकने दीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब न सिर्फ इस कहानी को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है, बल्कि मुझे यह समझ भी देता है कि ऐसे सच और ऐसे ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना कितना आवश्यक है। आपका छोटा सा समर्थन किसी और की जागृति का कारण बन सकता है। धन्यवाद।